उस्मान तारिक की कल रात अमेरिका के खिलाफ शानदार बॉलिंग के बाद इंडियंस जो है वो उस्मान तारिक को ट्रोल करना स्टार्ट हो गए, उस्मान तारिक के ऊपर बात करना स्टार्ट हो गए। अब पता नहीं ये क्या गंदगी है, पता नहीं कहां से, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में भट्टा बॉलर की लिस्ट है पूरी। फिर बॉल डाल दी, स्टैचू तारिक कप्तान बोल रहा है वहां पे। यार उनकी बॉलिंग ऐसे ही है कि रुक जा बेटा रुक जा। और फिर एज ए बॉलर आपके पास लर्न करने के लिए बहुत कुछ होता है। मुझे बिल्कुल हैरानगी नहीं होगी अगर उस्मान तारिक को मार पड़ जाए। अब मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर कौन से काले जादू करते हैं, कैसे किस तरीके से उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। अब उसकी वीडियोस भी निकाल के देख रहे होंगे, इनके जर्नलिस्ट भी उसके ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं। हम पाकिस्तानियों का हम की जोड़ की टीम ये यूएसए नीदरलैंड ही रह गए, क्योंकि हम अब इंडिया जैसी टीमों के साथ तो भाईजान जो वो कम्पीट कर नहीं सकते। विराट कोहली तो बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं इस लिहाज से, वो पोस्ट के 14-14 करोड़ कमाते हैं। अब जी मतलब हमारे जो बाबर आजम है, हमारे जो स्टार है, वो कितना कमा रहे हैं? पाकिस्तान रुपीस 85 करोड़ 85 करोड़, जबकि अगर विराट कोहली कमा रहा है पाकिस्तान रुपीस में 1000 करोड़। वर्ल्ड कप में बाबर आजम वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसका 500 रन है और 110 का स्ट्राइक रेट है। बहुत ही पुअर स्ट्राइक रेट, मतलब इतना पुअर स्ट्राइक रेट है कि बाबर आजम डिजर्व नहीं करता टीम में खेले। नमस्कार दोस्तों, कल पाकिस्तान और यूएस के बीच में क्रिकेट मैच हुआ, जहां पर आखिरकार पाकिस्तान जीत गया यूएस से, और इस चीज को लेकर के पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान यूएस से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे बड़े क्रिकेट टीम से जीत गया हो। लेकिन दोस्तों, इस क्रिकेट मैच में जीतने के लिए भी पाकिस्तान को इलीगल रास्ता अपनाना पड़ा, और सभी अब पाकिस्तान के बॉलर उस्मान तारिक का मजाक बना रहे हैं और उस्मान तारिक को ट्रोल कर रहे हैं कि वो बॉलिंग नहीं कोई पत्थर फेंक रहा है, और उसके बॉलिंग करने के एक्शन में भी उसी तरह से है जैसे कोई जिहादी रेडिकल पत्थरबाजी में आया हुआ है। और स्टेडियम में मौजूद यूएस के फैंस और दुनिया भर के फैंस उस्मान तारिक को बैन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह एक्शन इलीगल एक्शन माना जाता है क्रिकेट में। और इस पर बड़े बड़े क्रिकेट टीम जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो अब पाकिस्तान को इस बात का डर है कि कहीं उस्मान तारिक बैन न हो जाए, क्योंकि अगर उस्मान तारिक बैन हो जाता है तो पाकिस्तान जिसके दम पर उछल रहा था कि वह भारत को हरा देगा, वही क्रिकेट मैच नहीं खेल पाएगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। ये ऐसे करके यूं फेंक दे रहा, एकदम रुकता है और फेंक देता है। ये मुद्दा ये देख रहे हो, ये बोल रहे हैं कि भाई चेकिंग का केस उनको लगा कि बॉल ये किस तरीके से फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उस्मान तारिक पाकिस्तान में थोड़ा सा जो है बचाकर खिला रही है। पीएसएल जो उन्हीं की लीग है उसी में रिपोर्ट हो चुका है एक्शन। आईएल T20 हो, बाकी जगहों पर भी जो है इनके एक्शन को लेकर लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब क्या मतलब ऐसा है कि भाई इसके बेसिस पर तो एक्शन नहीं लिया जाएगा, बट अगर मैच ऑफिशियल्स को कुछ लगेगा तो देन वो आगे बताएंगे। बट उनका एक हिस्ट्री रही है सस्पेक्ट एक्शन की। उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दे रखा है, वहां पर वो दिखाते भी है कि दो एल्बो है मेरी, दो एल्बो है, और फुल स्लीव्स में बॉल करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सस्पेक्ट जो है आपका एक्शन वहां पर हो जाता है कि भाई सस्पिशियस आपको लगता है। क्योंकि जब भी आप देखोगे जब चेकिंग वकिंग का केस रहता है, वो सारे बॉलर्स आपको ज्यादातर फुल स्लीव्स की बॉलिंग करते हुए दिखे, क्योंकि एल्बो का थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाता है वहां पर, एल्बो उस तरीके से दिखता नहीं है। और इस तरह की चीज होती है कि भाई अगर एक्शन वगैरह रिपोर्ट हो गया और सही कर लो तो फिर आपकी क्रिकेट चली ही जाती है। वो पाकिस्तान वाला क्या नाम था उसका, अजमल आपके सामने प्राइम एग्जांपल है। एक सुनील नरेन है जो उसने एक्शन चेंज करके भी सर्वाइव किया है इस क्रिकेट में, नहीं तो बाकी सारे लगभग खत्म हो जाते हैं जैसे ये एक्शन वैक्शन वाली चीज आती है। और मुरलीधरन एक अलग केस है मान लो। तो अब यही है कि भाई सोशल मीडिया पर भी बड़ी तेज है चर्चा यार इनके लिए। तो मतलब ये है कि उस्मान तारिक भाई के लिए तो भाई हुई है शिकायतें बहुत ज्यादा। टॉम बेंटन ने की है आईएल T20 में, पीएसएल में इनके ऊपर जैसा भी आपने बताया शिकायतें हुई है। यहाँ पर कैमरून ग्रीन ने उसमें भी सीपीएल में भी इनका पंगा हुआ था अपने क्या नाम है पूरी टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम। तो भाई जो कह रहे हैं कि बचाकर वर्ल्ड कप में, तो वर्ल्ड कप में ही बवाल करवा के मानेगा ये। गाली इनको बड़े स्टेज पे ही तो खाने की आदत है ना, बवाल कराने की आदत है इनके, बड़ा बवाल कराएंगे। बड़े स्टेज पर ही रगड़वाने की अपने आप को आदत है, तो बड़े स्टेज पर ही रगड़वा रहे हैं। खेलो जुआ, जुए में आपको हराया भी जाएगा और रगड़ा भी जाएगा। विराट कोहली तो बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं इस लिहाज से, वो पोस्ट के 14-14 करोड़ कमाते हैं। अब जी मतलब हमारे जो बाबर आजम है, हमारे जो स्टार है, वो कितना कमा रहे हैं? अब वो 3-3 कंपनियों के वो जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, सीए के ब्रांड एम्बेसडर हैं, हेड एंड शोल्डर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन वो एनुअली कितना कमाते हैं? पाकिस्तान रुपीस 85 करोड़ 85 करोड़, जबकि अगर विराट कोहली कमा रहा है पाकिस्तान रुपीस में 1000 करोड़। तब हमारे और उनमें जमीन आसमान का फर्क है पैसों का। हमारे मुंह में अब पानी आ रहा था ये देख के। हमारे प्लेयर्स को क्यों नहीं दिल करता? फिर अब बड़े दिल करता हमारा
यही तो बार बार पीसीबी चेयरमैन कहते हैं हमारी बायलैटरल करा दो, हमारा आईपीएल खिला दो, हमारे साथ हैंडशेक कर लो। ये तरले इसलिए होते हैं कि किसी तरह हमारे प्लेयर्स को भी आईपीएल तक एक्सेस हो जाए और हमारे प्लेयर्स भी पैसे छापे। ठीक है ना जी, मतलब ये बात तो पैसे छापने वाली है कि भाईजान पैसे कमाए जाए। अब स्पॉन्सरशिप डील से विराट कह रहा हूँ बाबर आजम जो है 54 करोड़ कमाते हैं T20 लीग से, जैसे कि बीबीएल सुनने। और भाई मुझे तो कुलदीप का अभी तक कोई तोड़ नहीं समझ में आया है। जब से हम उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं लगता है कि जैसे वो आएगा और वो 3-4 विकेटें लेगा, ये तो गिवन है, तो उससे पहले पहले ही कर लो जो करना है। इस तरह की प्लानिंग से हम चल रहे होते हैं कुलदीप के अगेंस्ट। मुझे तो अभी तक आपका कोई गेम प्लान नज़र नहीं आया है कि इंडिया की स्पिन के खिलाफ आपका तोड़ क्या है, आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे टैकल करोगे। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि बाबर आजम खेलें, टीम में हो, जबकि मैं बहुत क्रिटिसिज्म करता हूं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि एक मैच में ही ये फैसला कर लिया जाए कि उनको बिठा दिया जाए। आज उनसे रन हुए हैं, ही जस्ट नीड्स टू रियलाइज कि ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम। फेयरलेस क्रिकेट खेलें, फेयरलेस क्रिकेट खेलें। ये ना सोचे कि 50 करने हैं, ये ना सोचे कि मैं एंड तक जाऊं। सोचे कि मेरा इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है इस बैटिंग को। वो जो टॉप ऑर्डर आपका इस वक्त जो मॉडर्न डे खेल रहा है और जो आपके ऑलराउंडर्स की एक फौज है, उनके बीच में एक ब्रिज है ना, वो बाबर आजम है। तो वो रोल अच्छा उनको बॉलर है, लेकिन उन्होंने सलमान अपना साइम अयूब के साथ के ट्राई करा। लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट अगर स्पिनर को लगाते हैं, वो स्पिनर के बादशाह प्लेयर हैं, मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनके लिए मतलब हम उस्मान के लिए बोलते हैं ना स्पिनर का बादशाह। इंडिया के जो बैटर हैं वो स्पिनर के बड़े बादशाह प्लेयर हैं। हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि शाइन के 2 मैचों में जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। वो खुले रन दे रहा है, और खुले रन देने का मतलब है आप अपने स्पिनर को अंडर प्रेशर ले आएंगे। स्पिनर को तो बड़े दिल से बॉल करने पड़ेंगे, हमने आउट पे जाना है। जैसे उस्मान तारिक है, अबरार है, नवाज है। अगर इंडिया ने काउंटर अटैक कर दिया जस्ट लाइक एशिया कप, तो फिर हमारे बॉलर्स का संभलना बहुत मुश्किल है।